नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बाहुबली अनंत सिंह के जेल से निकलने पर तेजस्वी का बड़ा बयान, सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के जेल से निकलते ही सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से निकलते ही बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के जेल से निकलते ही सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिसकी ज़रूरत मुख्यमंत्री को होता है उसे जेल से निकाल लेते हैं और फिर जेल भिजवा देते हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गरमाने लगी है। विक्रम के 2 अंचलाधिकारी को मिला दंड। एक ने दाखिल खारिज के 400 मामले पहले अस्वीकृत किए, फिर स्वीकृत कर किया दाखिल खारिज। बिहार के अधिकांश लोग जमीन को लेकर काफ़ी परेशान हैं। कारण के सीओ की मनमानी जारी है। इसमें आम लोग नहीं बल्कि खास लोग भी परेशान हैं। हालांकि अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के बावजूद भी दाखिल खारिज में सीओ की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मामला पटना के विक्रम अंचल के सीओ का है। सीओ ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने दाखिल खारिज के 400 आवेदन रद्द कर दिए, फिर उसे स्वीकृत कर दाखिल खारिज किया, यानी लेन देन के बाद भूमि का दाखिल खारिज किया। शिकायत मिलने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारी शिव कुमार शर्मा की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की राशि से कटौती का आदेश पारित किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगस्त महीने में पटना जिले के विक्रम अंचल के 2 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। एक हैं परवीन अनुरंजन और दूसरे हैं शिव कुमार शर्मा। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, निर्माण जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बिहटा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण से रोजगार और व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से लोगों को हवाई यात्रा में और सुविधा होगी और विभिन्न स्थानों से आने जाने में सुविधा बढ़ेगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी ने मुख्यमंत्री को वहां शुरू होने वाले निर्माण कार्यों के बारे में मानचित्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाएं से लैस होगा। यहाँ हवाई यातायात को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएगी। बिहार में एक साथ 41 शिक्षक अभ्यर्थियों पर गिरेगी गाज, नौकरी से होंगे बेदखल। राजद के साथ वाली नीतीश सरकार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। उस बहाली में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी शिक्षक बने। अब बिहार के एक जिले में वर्ग 1 से 8 तक के 41 शिक्षकों को अयोग्य घोषित किए गए हैं। सारण में वर्ग 1 से 8 तक के लगभग 41 अध्यापकों को अयोग्य घोषित किया गया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE 1 और 2 के लगभग 3 दर्जन से अधिक विद्यालयों के अध्यापकों से जवाब तलब किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि यह सभी शिक्षक बिहार के नहीं हैं। हालांकि जवाब में पूछे गए विद्यालय अध्यापकों द्वारा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति के लिए समुचित नहीं है। इसलिए सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पद प्राप्ति के साथ ही नियुक्ति के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर का कहना है कि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापकों को पत्र भेज दिया गया है ताकि ससमय उसका तामीला कराया जा सके। खिलाड़ी विनेश फोगाट के चेहरे पर लौटी मुस्कान, दिल टूटने के बाद आखिरकार मिल ही गया गोल्ड मेडल। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल उनके हाथ में आते आते रह गया।
फाइनल में धमाकेदार एंट्री के बाद उन्हें 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई होने के बाद CAS से उन्हें सिल्वर मेडल देने की अपील की थी। हालांकि यहां से भी विनेश को निराशा हाथ लगी जब CAS ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना टूटने के बाद विनेश फोगाट जब अपने गांव पहुंची तो आखिरकार उन्हें मेडल मिल ही गया, जिसके चलते लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है। पेरिस ओलंपिक में दिल टूटने के बाद हरियाणा के खाप पंचायत ने विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल से सम्मानित करने का वादा किया था। जब विनेश अपने गांव बलाली पहुंची तो उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने मुझे स्वर्ण पदक नहीं दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे वह दिया है। मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है वह 1000 गोल्ड मेडल से ज़्यादा है। बिहार में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की फिर होगी शुरुआत, गांव के लोगों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना फिर से आरंभ होगी। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस आशय का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण पथों पर पड़ने वाले छूटे हुए पुल तथा क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर जहां नए पुल के निर्माण की आवश्यकता है उस पर काम करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की उपयोगिता को देखते हुए इसे फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। बिहार के 8 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने तत्कालीन पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। बिहार के अधिकांश जिलों में उमस वाली गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, कैमूर, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर जिले में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर भड़के चिराग पासवान, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। अब चिराग पासवान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इसके समर्थन में नहीं है और केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण का पालन किए बिना सरकारी पदों पर नियुक्ति के किसी भी कदम की आलोचना की। चिराग ने कहा कि वह केंद्र के साथ लेटरल एंट्री का मुद्दा उठाएंगे। कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर सरकारी पदों पर भी इसे लागू नहीं किया जाता है तो यह मेरे लिए चिंता का विषय है। वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए दावा किया कि इससे SC, ST और OBC से आरक्षण छीन लिया जाएगा। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि NDA सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA द्वारा शुरू की गई भर्ती के इस तरीके में पारदर्शिता ला रही है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा अपने वैचारिक सहयोगियों को पिछले दरवाजों से उच्च पदों पर नियुक्त करने की एक साजिश है। संयुक्त जमाबंदी में जमीन बेचने के लिए एक पक्ष की नहीं चलेगी अब मनमानी, दाखिल खारिज का नया नियम जारी। पूर्व में आवेदन के बाद सिर्फ आवेदन की संख्या मिलती थी। नए मॉडल में आवेदन के साथ ही आवेदक को एक टोकन नंबर भी मिलेगा। इससे उसे पता चल जाएगा कि इतने नंबर के टोकन का निष्पादन हो गया है और उसकी बारी कब आएगी। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। इस बीच अब जमीन में दाखिल खारिज को लेकर नए मॉडल को भी पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में कोई एक पक्ष जमीन की खरीद बिक्री कर लेता था और फिर इसे लेकर लंबा विवाद चलता था, लेकिन अब दाखिल खारिज के नए नियम से इस तरह के विवाद को रोकने में मदद मिलेगी। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस मॉडल के पूरे प्रदेश में लागू होने की सूचना देते हुए सभी डीएम को इसी के अनुरूप दाखिल खारिज
कराने का निर्देश दिया है। नए मॉडल में दाखिल खारिज प्रक्रिया में कई बदलाव कर इसे आसान किया गया है। आवेदकों को भी कई तरह के बंधनों से मुक्ति दी गई है।